आपको बता देते हैं, पहले इनकी संख्या 21 थी। जर्नैल सिंह जो राजौरी गार्डन वाले थे वो अपनी ही सीट पर उपचुनाव हार गए थे। अब ये जर्नैल सिंह तिलक नगर वाले, नरेश यादव, अलका लांबा, प्रवीण कुमार। आगे बढ़ते हैं, पहले ये संख्या 21 थी लेकिन अब 20 हो गई। राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, विजेंद्र गर्ग, अवतार सिंह, शरद चौहान, सरिता सिंह, संजीव झा, शिवचरण गोयल, अनिल कुमार, मनोज कुमार, नितिन त्यागी और सुखबीर दलाल, कैलाश गहलोत, आदर्श शास्त्री और सोमदत्त। ये वो 20 विधायक जो लाभ के फेर में फंसे और सदस्यता गंवा बैठे। अब आम आदमी पार्टी की नेता और अलका लांबा। देखिए, बहुत दुख की बात है कि राष्ट्रपति जी के पास 19 को ये मामला पहुंचता है और आज रविवार छुट्टी वाला दिन है और वो इस पे मोहर लगा के फैसला भी ले चुके हैं, जबकि कल से हम लोग राष्ट्रपति भवन में लगातार फोन कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं कि राष्ट्रपति जी कोई भी निर्णय लेने से पहले, लोकतंत्र है, एक बार हमें सुन लीजिए, अगर उसके बाद जो फैसला करेंगे मैं मंजूर होगा। पर दुख की बात है कि राष्ट्रपति जी ने हमें वो मौका दिए बिना आज जल्दबाजी, मैं कहूंगी, मुझे नहीं मालूम क्या जल्दबाजी या क्या दबाव संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र में बैठी सरकार का है कि इस फैसले को उन्हें लेना ही था। ए के ज्योति जी, लास्ट दिन था उनका ऑफिस में 19 तारीख को, उन्होंने फैसला ले लिया क्योंकि पता लग रहा है वो सोमवार को रिटायर हो जाएंगे। जाते जाते और जो हस्ताक्षर अभी हमारे सामने आ रहे हैं, रावत जी के हस्ताक्षर है जिन्होंने इस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। तीसरे जो है सुनील अरोड़ा जी, वो तो कभी इस सुनवाई में थे ही नहीं, कभी उनका हमारा आमना सामना ही नहीं हुआ, उनके भी हस्ताक्षर है इसमें। ये पहली बार मुझे लग रहा है देश के इतिहास में भी हो रहा होगा जिन्होंने कभी सुनवाई ही नहीं की, जिन्होंने केस से अपने आप को अलग रखा था। फाइनल जब निर्णय लिया गया चुनाव आयोग द्वारा और राष्ट्रपति जी को भेजा जाए, उसमें उनके हस्ताक्षर है। तो ये साफ दिख रहा है कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं तक का राजनीतिक इस्तेमाल करने में केंद्र की मोदी और भाजपा सरकार कतई भी जो है कतरा नहीं रही। अब आगे क्या? नहीं, आगे देखिए, बिल्कुल न्याय पर हमें पूरा यकीन है। हाई कोर्ट में हमारी सोमवार को सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, जाएंगे और अंत तक पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन जो मंशा थी, जो सोच थी, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि इनकी मंशा थी सरकार को, पिछले 3 साल से भाजपा की केंद्र की सरकार की कोशिशें चल रही है कि केजरीवाल सरकार को, दिल्ली की सरकार को अस्थिर किया जाए, कमजोर किया जाए। हर हथकंडे अपनाए गए, आपने देखा सीबीआई की रेड करवाई गई, विधायकों पर झूठे मामले डलवाकर उनको जेल भेजा गया और वो बरी